मोदी जी के शासनकाल में लेंगे भगवान कल की अवतार, रह जाएगी दुनिया हैरान। भगवान कल की अवतार लेंगे, ये बात सब जानते हैं, लेकिन कब लेंगे क्या आपको पता है? क्या सच में कल की अवतार भगवान मोदी के शासनकाल में प्रकट होने वाले हैं? आखिर कलयुग के अंत में ही भगवान कल की अवतार क्यों लेंगे? कलयुग के अंत में भारत के आखिरी राजा कौन होंगे? योगी पुरुष, निसंतान, क्या ये सब संकेत नरेंद्र मोदी के लिए है? तीसरे विश्व युद्ध का नाम सुनकर क्यों दुनिया थर थर कांप रही है? तीसरे विश्व युद्ध का होना संभव है, किसने ये क्लियर कर दिया है? दुनिया में क्या तबाही मचने वाली है? आइए इन सवालों की गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एडवांस में वीडियो को भरपूर प्यार देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम जिस युग में जीवन बिता रहे हैं उसे कलयुग नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पापी, अधर्मी, हिंसक, तीनों युगों जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के पापों का लेखा जोखा उठाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पापों से भरा हुआ आपको कलयुग ही दिखाई देगा, जहां प्रेम तो है लेकिन अपने स्वार्थ का, जहां धर्म तो है लेकिन अपने तौर तरीके का, जहां इंसान तो है लेकिन बिना इंसानियत के। इसलिए इस युग को सबसे विनाशकारी बताया गया है, जिसका अंत होना निश्चित है, क्योंकि भगवान हो या शैतान, इंसान हो या कोई चीज, उसका अंत होना तय है। और इसी तरह इस पापे युग का भी जल्द ही विनाश होने वाला है। लेकिन इससे पहले दुनिया को काफी कुछ सहना पड़ेगा। इंसान कलयुग के अंत से पहले वो तबाही का मंजर देखेगा जिसके बारे में किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। लेकिन कलयुग के विनाश के जो संकेत पुराणों में बताए गए हैं वो सब हकीकत का रूप लेते नजर आ रहे हैं। जैसे कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले होंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आज यही सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं। छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। जहां लोग 100-200 सालों तक जीवित रहते थे, आज उनका 50 को भी पार करना मुश्किल साबित हो रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और बहुत ही कम उम्र में दुनिया से विदा हो जा रहे हैं। इसी तरह बताया गया था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो गंगा नदी सूख जाएगी और दोबारा बैकुंठ धाम लौट जाएगी। और ऐसा हम नहीं बल्कि आज तक एबीपी न्यूज, जागरण जैसी कई बड़े बड़े अखबार और साइट्स दावा कर रहे हैं। और आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर ने स्टडी में ये पाया कि कई निचले इलाकों में पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है। चिलचिलाती धूप के कारण कुछ वक्त बाद गंगा नदी सूख सकती है। वही महान संत अच्युतानंद दास जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का अंत समीप आएगा, दुनिया में अत्याचार, बीमारियां, बुरे कर्म और पाप बढ़ाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता घिरी रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज ना तो बीमारियों से कोई बचा हुआ है और ना ही कोई देश प्राकृतिक आपदाओं से। इतना सूखाड़ पड़ रहा है कि फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। कहीं इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि कार्स, घर सब खिलौनों की तरह पानी में बह जाते हैं। मौसम परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है। जहां एक तरफ हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, जिसके चलते ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। और अगर पूरी तरह से ग्लेशियर्स पिघल गए तो समुद्र का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर पानी का जो सैलाब आएगा उससे बचना नामुमकिन होगा। यानी कलयुग के अंत में जहां प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया गया है, वहीं दूसरी तरफ तृतीय विश्व युद्ध का भी संकेत दिया गया है। जहां तीसरा विश्व युद्ध, जिसकी नींव सिविल वॉर को माना जा रहा है, यानी एक ही देश के लोगों के बीच होने वाला युद्ध, आपसी फूट, इसके उदाहरण आज भरे पड़े हैं। जिनमें पहला है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनसे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। आज इस देश के लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतनी दरार आ गई है जिसे भर पाना मुश्किल है। हिंदू मुस्लिम धार्मिक जहर के चलते बांग्लादेश आज बुरी तरह से प्रभावित है।
इसके बाद दूसरा देश आता है जर्मनी, जहां का मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी है। लेकिन आज इस देश में बढ़ती मुस्लिम्स की आबादी देश को युद्ध भूमि बनाने की तरफ ले जा रही है। मुस्लिम समुदाय जोर शोरों से जर्मन में शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए इस देश में भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सीरिया, पाकिस्तान, यमन, अफगानिस्तान जैसे अनेकों देश हैं जो आज गृह युद्ध की स्थिति में सांस ले रहे हैं। और इस लिस्ट में भला 2 यूरोपियन कंट्रीज को कैसे भूला जा सकता है, रूस और यूक्रेन। इन दोनों देशों के बीच 2022 से ही युद्ध चला आ रहा है। कभी युद्ध जोर पकड़ लेता है तो कभी शांत हो जाता है, लेकिन ये दुश्मनी अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और होगी भी कैसे, भला किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। इन हालातों से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होना है, और ऐसा होना सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही तय नहीं बल्कि देशों के सर्वोच्च नेताओं का भी मानना है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध संभव है। हमें तत्काल होश में आना होगा। रूस और यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखने वाले देश माने जाते हैं, और अब इसी युद्ध भूमि में मुकाबला करते नजर आ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, जिनके बीच भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। चीन अमेरिका को पछाड़कर खुद सुपर पावर बनना चाहता है, जबकि अमेरिका चीन की कूटनीतियों से अच्छे से वाकिफ है। इसलिए इन दोनों देशों के बीच भी विवाद की स्थिति नजर आती है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यमालिका पुस्तक में भी तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है। अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार ये युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध में एक एक कर लगभग सारे ही देश शामिल हो जाएंगे। कोई भी किसी का सपोर्टर बनकर मैदान में उतरेगा तो कोई दुश्मन। इस तरह एक देश के साथ और कई देश के खिलाफ कई देश होंगे। वहीं चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर चढ़ाई करेगा, और चीन के साथ पाकिस्तान भी शामिल होगा। चीन पाकिस्तान के साथ कुल 13 देश भारत का नामो निशान मिट्टी में मिलाने के उद्देश्य से इस पर हमला करेंगे। शांति प्रिय देश कहे जाने वाले भारत पहले तो इस युद्ध में हाथ मेल से बचे रहेगा, लेकिन युद्ध के आखिरी 13 महीने में दुश्मन का मुकाबला करने मैदान में उतर जाएगा। ये भारत की लड़ाई होगी जिसमें भारत सभी दुश्मनों को टक्कर का मुकाबला देगा और आखिर में भारत की जीत होगी। भारत का अंतिम राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो कि योगी पुरुष होगा और इसकी कोई संतान नहीं होगी। इसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होगी और ये धर्म के मार्ग पर चलकर देश को सही रास्ता प्रशस्त करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि शांति स्थापित होगी तब भारत में। देखा जाए तो अंतिम राजा के पद पर नरेंद्र मोदी ही संभाल सकते हैं, क्योंकि ये आज एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने सनातन धर्म को न सिर्फ अपने देश में ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि इनके शासनकाल के दौरान ही दूसरे देशों में भी सनातन की लहर तेजी से उठती हुई देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी एक योगी पुरुष हैं, इस बात में कोई शक नहीं, और न ही इनकी कोई संतान है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के आखिरी राजा नरेंद्र मोदी ही हैं, जबकि पूरे विश्व में शांति की स्थापना, बुराई का अंत करने के लिए प्रकट होंगे भगवान कल्कि। जब जब बुराई बढ़ी है तब तब भगवान विष्णु ने नए अवतार के साथ धरती पर जन्म लिया और बुराई का अंत कर एक शांतिमय युग की स्थापना की है। जैसे द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध, जबकि रामायण का युद्ध त्रेता युग में हुआ, और इसी तरह कलयुग के अंत में भगवान कल्कि भी अवतार लेंगे और बुराई का अंत कर अच्छाई को, शांति को स्थापित करेंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान में विष्णु यशा के घर होगा, और ये विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे। भगवान कल्कि देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और इनकी सहायता के लिए 7 चिरंजीवी भी इनके साथ रहेंगे। इन्हीं सबके साथ के लिए कल्कि अवतार दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन अगर बढ़ते पाप को रोकना है, खुद को पाप का भागीदार बनने से बचना है, तो आज से ही भगवान का नाम जपने में लग जाइए, अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलिए, क्योंकि भगवान कल्कि भी उन्हीं को बचाएंगे जो धार्मिक, सात्विक और भले इंसान होंगे। क्या लगता है आपको, क्या कलयुग कब खत्म होगा? क्या भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।